हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन माय स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का। जिमिन योंगी के पास लेटकर उसे टाइटली हग कर लेता है। वो ये मेक श्योर करना चाहता था योंगी ठीक ठाक से सो भी रहा है या नहीं। जिमिन स्लोली योंगी के नेक के पास अपने फेस को ले जाकर उसकी नेक को डीपली इनहेल करने लगता है। वो स्लोली उसकी नेक पर एक पिक करता है और अपना फेस योंगी के नेक के पास से हटाकर उसके फेस की तरफ देखता है। वो देखता है योंगी अभी भी पीसफुली सो रहा है। जिमिन योंगी को पीसफुली सोता हुआ देखकर मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक स्मार्ट करते हुए स्लोली उसके ईयर के पास अपने फेस को ले जाकर उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था। बट सिर्फ तुम्हें ही मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना था, मैं भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। बट जिस तरह से तुम चाहते हो उस तरह से नहीं, मैं किसी और तरह से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और अब मैं वही करूँगा। जिमिन कुछ देर योंगी को इसी तरह से हक किए हुए रहता है। कुछ देर के बाद जिमिन योंगी के ऊपर आ जाता है और स्लोली अपने लिप्स को उसके लिप्स से स्मैश करते हुए डीपली उसे किस करने लगता है। वो उसके लिप्स को लिक करने लगता है, उसे शक करने लगता है। जिमिन योंगी के लिप्स को खाने में बिजी था, तभी वो फील करता है योंगी अब स्लोली मूव कर रहा है। वो योंगी को मूव करते हुए देखकर स्लोली उसके लिप्स को छोड़ देता है और साइलेंटली उसके पास ही लेट जाता है। उसे लगा कि योंगी अब अपनी नींद से उठने वाला है, इसीलिए वो खुद को उसके ऊपर से हटाकर साइलेंटली उसके बगल में ही लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद योंगी जब मूव करना बंद कर देता है, जिमिन बेड पर उठकर बैठ जाता है और वो योंगी की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। वो ये सब कुछ बहुत केयरफुली कर रहा था। उसे डर था कि इस सब के बीच में योंगी कहीं अपनी नींद से न उठ जाए। वो इसीलिए केयरफुली उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करता है और फिर जिमिन योंगी के ऊपर आकर उसकी हाफ बॉडी को अपने कब्जे में ले लेता है। जिमिन योंगी की बॉडी में नेक से लेकर उसके चेस्ट पर होते हुए उसके टमी तक उसे ढेर सारे किसेस करता है, उसे शक करता है। वो ये सब कुछ बहुत केयरफुली कर रहा था कि योंगी को इससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो और वो उसकी बॉडी पर एक भी हिकी नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता कि योंगी जब सुबह उठकर खुद को देखे तो वो डर जाए या फिर उसे जिमिन पर शक हो, जिमिन पर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो। जिमिन योंगी के चेस्ट पर सॉफ्ट किसेस दे रहा था, उसके निपल्स को स्लोली पिंच कर रहा था। वो उसके निपल्स को माउथ में लेकर सक कर रहा था, उसे लिक कर रहा था। जिमिन ऐसा करते हुए एग्रेसिव होने लगता है। तभी वो फील करता है कि वो अभी क्या कर रहा है। वो खुद को रोक देता है क्योंकि उसके एग्रेसिव होने के कारण योंगी नींद में ही मूव कर रहा था। जिमिन होल नाइट योंगी के साथ इसी तरह से रहता है। मॉर्निंग में वो योंगी को ठीक ठाक से उसके क्लोथ्स को पहनाने के बाद उसे ब्लैंकेट से कवर करके चुपचाप बेड से उठ जाता है और शावर लेने के बाद रेडी होकर खुद अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। योंगी जो सुबह के 10 बजे जब अपनी नींद से उठता है, वो अपनी आइज़ रब करते हुए आइज़ ओपन करके देखता है। वो खुद को जिमिन के रूम में देखकर बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो अपने सिर में कुछ हैवी सा फील करता है, बट वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो बेड पर से उठकर स्लोली अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर शावर लेने के बाद अपने रूम में आ जाता है। वो खुद को मिरर के सामने खड़े होकर देखता है। वो कुछ याद करने की ट्राई कर रहा था। उसे याद नहीं आ रहा कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। वो सोचता है, कल रात मुझे ऐसा क्यों लगा कि कुछ मेरे साथ कुछ गलत है। वो मन ही मन सोचता है, कल रात कुछ तो ऐसा था
जो मुझे याद होना चाहिए, बट मुझे याद नहीं है। मैं क्या करूं? वो खुद को मिरर में देखते हुए कहता है। मुझे लगा कि कोई मेरे साथ वो सब कर रहा है, बट अगर ऐसा है तो मेरे बॉडी पर एक भी निशान क्यों नहीं है? कुछ भी क्यों नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लगा कि जिमिन ह्योंग वो वो सब करना चाहते हैं जो जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने मुझे किस किया। वो अपने सिर को झटकते हुए कहता है, हाँ मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, वो भी अपने ह्योंग के बारे में। वो ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकते। और योंगी, जैसा तू सोच रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो तेरी बॉडी में कोई भी मार्क्स क्यों नहीं है? तू अपने ह्योंग के बारे में ये सब कैसे सोच सकता है? तू कैसे सोच सकता है कि वो तुझे किस करेंगे? वो क्लोथ्स पहनकर अपने रूम से बाहर आ जाता है। वो बाहर आकर अपने मॉम के पास लिविंग रूम के काउच पर आकर बैठ जाता है। मिसेस पार्क कहती हैं, बेबी उठ गए तुम? तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम कुछ ज़्यादा ही देर तक सो गए और तुम्हें जल्दी उठना चाहिए था? योंगी स्माइल करके कहता है, आई एम सॉरी मॉम, बट आई डोंट नो कि कैसे मैं इतनी देर तक सोया रहा। उसकी मॉम स्माइल करते हुए कहती हैं, चलो कोई बात नहीं, बट अब तुम्हें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा, बिकॉज अब तुम्हारी शादी होने वाली है और जब तुम अपने हस्बैंड के साथ रहोगे तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। उसके लिए सुबह उठकर ब्रेकफास्ट मेक करना होगा और उसका पूरी तरह से ख्याल रखना होगा, जिसके लिए तुम्हें अपनी बहुत सारी आदतों को चेंज करना होगा। तो अगर तुम अभी से ये सब ट्राई करो तो ज़्यादा बेटर है। और हाँ, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो कुकिंग में, बिकॉज़ ये तुम्हारे काम आ सकता है। मॉम, आप ये क्या बोल रही हैं? आपको पता है ना कि यूनवो के मेंशन में कितने ज़्यादा सर्वेंट हैं, और सर्वेंट्स को होते हुए मैं क्यों कोई काम करूँगा? मैं क्यों सुबह उठकर ब्रेकफास्ट मेक करूँगा? उसकी मॉम उससे कहती है, योंगी बेबी तुम्हें ये सब करना होगा। तुम्हें अगर अपने हस्बैंड के साथ हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड करनी है तो तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। शादी हो जाने के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है और हस्बैंड जो कि अपने वाइफ या तो हस्बैंड के हाथों का बना हुआ खाना ही पसंद करते हैं। और अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आया तब तुम क्या करोगे? और अगर यूनवू ने तुमसे कहा कि तुम अपने हाथों से उसके लिए खाना मेक करो, तब तुम क्या करोगे? योंगी कहता है, मैं उससे इस बारे में पहले ही बोल दूंगा कि मुझे ये सब कुछ नहीं आता। मिसेस पार्क कहती हैं, नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो आज से ही तुम मेरे साथ कुकिंग में मेरी हेल्प करोगे और खाना बनाना सीखोगे। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, ओके मॉम, आज आज नहीं, मैं कल से आपके साथ आपके किचन के कामों में हेल्प करूँगा, ओके? और हाँ, आप मुझे खाना बनाना भी सिखा देना, ठीक है? बट आज नहीं, उसकी मॉम कहती है। और वो क्यों? वो कहता है, मुझे यूनवू के साथ जाना है। वो मुझ वो चाहता है कि हम शॉपिंग के लिए जाएं और मैं उसे मना नहीं कर पाया। आफ्टरनून के टाइम पर मैं उसके साथ जाने वाला हूँ और ये तुम मुझे अब बता रहे हो कि तुम आज घर पर नहीं रहने वाले हो। आई एम सॉरी मॉम, यूनू ने मुझसे कल रात में ही इस बारे में कहा था। मैं चाहता था कि आपको बता दूं, बट मुझे याद नहीं रहा। आई एम सॉरी। मिसेस पार्क कहती हैं, ओके कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, बट जल्दी आ जाना, ठीक है? वो स्माइल करते हुए हाँ में अपना सिर हिलाता है। वो कहता है, मॉम मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ मेक कर देंगी? दूसरी तरफ जिमिन ऑफिस में अपने फ़ोन पर कुछ स्क्रॉल करके देख रहा था। वो किसी का नंबर डायल करके कॉल पिक होने का वेट करने लगता है। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करके कोई कहता है, हेलो मिस्टर पार्क, आई एम सॉरी, मैं खुद भी आपको कॉल करना चाहता था बट मैं थोड़ा सा बिज़ी था और इसीलिए। जिमिन कहता है, फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, जो भी है वो साफ साफ बताओ। मैंने तुमसे जो भी काम कहा था क्या वो तुमने किया? दूसरा पर्सन कहता है, सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं उसके अगेंस्ट प्रूफ ढूंढ रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके अगेंस्ट हो। पिछले 2 दिनों से मैं उसके पीछे ही हूँ
इवन मुझे पता चला कि आज वो आपके ब्रदर को लेकर शॉपिंग मॉल जाने वाला है। जिमिन ये सुनकर अपने हाथ मुट्ठी कर लेता है और दांत पीसते हुए कहता है, और तुम ये मुझे अब बता रहे हो वो योंगी को लेकर बाहर जाने वाला है। तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बट सर वो तो आपके भाई का फियांसे है ना, और इसीलिए मुझे लगा आपको पता होगा इस बारे में। जिमिन कहता है, छोड़ो उस बात को। मैं उसके अगेंस्ट जितना जल्दी हो सके प्रूफ चाहता हूँ। वो कब कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी कोई वीकनेस, उसका कोई भी माइनस पॉइंट तुम्हें मिस नहीं करना है। तुम्हें उसके बारे में जो भी पता चलेगा वो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे आके। वो पर्सन कहता है, ओके सर, डोंट वरी सर, आपका काम हो जाएगा। जिमिन कहता है, मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके अपना काम करो, ठीक है? और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। योंगी यूनवू के साथ आफ्टरनून के टाइम पर शॉपिंग के लिए चला जाता है। होल डे वो दोनों एक साथ स्पेंड करने के बाद इवनिंग में योंगी जो यूनवू के साथ अपने मेंशन वापस आ जाता है। यूनवू से, ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।